रामलीला का मंच जो है आपके सामने तैयार हो गया है और हम आपको मिलवाते हैं भगवान परशुराम जी से, आपको मिलवाते हैं साक्षात लक्ष्मण जी से। ये रोल निभाते हैं रामलीला में और ये भगवान श्री राम जी का रोल निभाते हैं और ये जो है बजरंग बली जी का रोल निभाते हैं। परशुराम जी से तो बच के ही रहेंगे, कब क्रोधित हो जाए कोई भरोसा नहीं है। परशुराम जी से तो बच के रहना पड़ेगा। क्यों? पूरे रामायण में सबसे क्रोधित पल में आग बबूला और भगवान राम जी का इशारा पाते तुरंत शांत। ऐसा स्वभाव शायद ही आपको दुनिया में देखने को मिलेगा। तो लक्ष्मण जी आप पे बताइए किस तरह से क्रोधित हो जाते हैं जब परशुराम जी आते हैं, धनुष तोड़ देते हैं भगवान श्री राम, तो परशुराम आते हैं फरसा लेकर, तो उस समय लक्ष्मण जी यह सुख का संवाद कभी अरे दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण तोता पिंजड़े में आता है। अरे जो ज्यादा मीठा होता है, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कोल्हू में पेरा जाता है। क्या बात है? भाई ने मीठे वचन कहे, भाई ने मीठे वचन कहे तो और क्रोध चढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अरे अच्छा तू अपराधी हम ही सही, अच्छा तू अपराधी हम ही सही, हमने ही यह भी छोड़ा है। जो कुछ करना है आप करें, यह शिव धनुष ने तोड़ा है। क्या बात है, शिव धनुष इन्होंने तोड़ा है। आप इधर आ जाइए। आप शिव धनुष जो है इन्होंने ही तोड़ा है, तो आप क्या करेंगे? अब क्या कर लेंगे आप भी बताइए। शिव धनुष तो टूट गया है, अब तो क्या कर लेंगे आप? अरे वो बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? अरे क्या न्योतहरी ब्राह्मण समझा? अरे जो मुझे डांटता जाता है, क्या बात मुझको सीधा ब्राह्मण न समझ। अरे मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। क्या बात है, साक्षात आप परशुराम की आवाज में बोल रहे हैं। वाह, दिल गदगद हो गया। एक बार और कुछ सुनाइए, थोड़ा सा और कुछ। और रावण का भी मैं काम कर रहा था। अच्छा अच्छा, करता हूँ। हाँ रावण का। हाँ। अरे गम नाक न हो तू उसकी भी, अरे मैं नाक नहीं अब रखूंगा, भेजा नथुनों की राह करूं, अरे मिर्ची की स्वाद उन्हें दूंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है ब्राह्मण का आभूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। अरे यह गहना है राजपूतों का, यह गहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। तो एक प्रकार से भगवान जो लक्ष्मण धमकी भी दे रहे हैं, माफी भी मांग ले रहे हैं। दोनों होता है, जहाँ जैसा होता है वही। जी दोनों तरफ फंस गए, जैसा रीत करे कि गुस्सा हो जाए, क्या हो जैसा रीत वैसा भी। तो आप क्या करेंगे? अब आप एक तरफ से माफी भी मांग ले रहे हैं, एक तरफ से आपको धमकी भी दे रहे हैं। जब मामा मरीच सोने का हिरण बन करके आए थे और कुटिया में, तो भैया हमारे राम मृग को मारने के लिए जाते हैं, तो इतने पर बचाओ बचाओ कि हाय लक्ष्मण की आवाज सुनाई पड़ती है माता के कानों पे। तो माता कहती हैं भैया लक्ष्मण देखो जा करके, आपके भैया विपद में पड़े हुए हैं। तो उसी पर हम एक सुनाना चाहते हैं। अरे किसका साहस है माता, किसका साहस है माता, जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब वहां अंधेरा आएगा। अरे मेरा इस समय धर्म होता है, मैं रहूं आपकी रक्षा पर, सर्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। क्या बात है, भाई भाई का प्यार जिस घर में आज भी कलह होता है, कहा जाता है आप रामायण देख लीजिए। अगर परिवार को चलाना है तो रामायण देखिए। राम आशीष है, राम आशीष गौड़। हाँ मैं इस ग्राम सभा का। अच्छा, सब आप भी गौड़ है? सब गौड़ हैं? गौड़ है, विश्वकर्मा है, मौर्य है। हाँ ये सब मिला जुला करके सब लोग मतलब जो है समाज है। हाँ समाज है। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम
देख लो मेरे दिल के नगीनों में, देख लो मेरे दिल के नगीनों में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मुझको मुक्ति नहीं ना तो यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे रस को पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। अरे राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, मैं सिया राम का सदा चिंतन करूं। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। बहुत बढ़िया। यहाँ पर ऐसा लग रहा है साक्षात यहाँ पर रामलीला ही हो रहा है। अब हनुमान जी बूटी लेके नहीं आए और सुबह होने वाली थी, तो श्री रामचंद्र जी को कुछ आभास हुआ, ग्लानि हुई कि क्या बात है, अभी बजरंगबली नहीं आए। हाँ। इसी पर सुनिए। देर हुई अब तक नहीं आया हनुमत वीर, हाँ विधाता की इस तरह धरे हृदय धीर। तो क्या जाने उस द्रोणागिरि तक जा ही न सका कपिराई हो, डूबा हो कहीं राह ही में योद्धा है लज्जा आई हो। तो यदि लखड़ी लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, तो विधिना ने भी मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। तो लंका में चले गए। अच्छा, लंका में चले गए थे बजरंगबली सीता माता के पास। हाँ। उनको भूख लग गई। हाँ। जब देखा फल फूल, हाँ। तो माता जी से आज्ञा लेते हैं। जब देखा फल फूल, तरु फलों से लदे देख ललचा रहा, तर फलों से लदे देख ललचा रहा। इस घड़ी भूख माता रही है सता, आपकी मातेश्वरी आज्ञा अगर पा जाऊं मैं, मीठे मीठे तोड़ के फल खूब जी भर खाऊं मैं। क्या बात दिल है? में चिंता करो ना किसी बात का। धन्यवाद। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम अच्छेलाल गौड़। अच्छेलाल गौड़ जी, आप ये बताइए, जब रामलीला होता है उसमें कुछ रोल भी निभाते हैं, कौन सा नाटक करते हैं? जनक का भी काम करते हैं, जामवंत का जो अच्छा, जामवंत भी बन जाते हैं? हाँ, लेकिन जनक भी बन जाते हैं। जो काम आ जाता है नहीं करने वाला कोई रहा तो उसको कर लेते हैं। अच्छा, जामवंत और जनक दोनों बन जाते हैं हाँ, आप? जनक का कहो सुनाए। हाँ, जनक का सुना दीजिए कुछ। हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो होता यह विश्वास पृथ्वी वीरों से खाली है, हमको तो होता यह विश्वास पृथ्वी वीरों से खाली है। क्या बात है! तो आप कह रहे हैं कि जो है धरती वीरों से खाली है। इसी धरती पर बजरंगबली भगवान श्री राम हुए हैं, तो अभी आपको सुनाएंगे जो कह रहे हैं। नहीं, उनकी बात से वो राजा जनक का रोल की भूमिका पे भूमिका, ये बात अपनी भूमिका आप बताइए, भगवान राम की भूमिका की साथ हमारी बताइए। भूमिका हम भी जो मिल जाता है छोटा मोटा काम कर लेते हैं। बताइए। वैसे हमारे रंगमंच पर एक बार हमें हनुमान जी का काम करने का मौका मिला था। क्या बात है! साक्षात हनुमान जी का रोल किया आपने। हाँ, तो उस टाइम पे जब पहली बार भगवान श्री राम जी से हनुमान जी की मुलाकात होती है, तो हनुमान जी भगवान श्री राम से कहते हैं, अरे मेरी किस्मत का चमका
सितारा प्रभु मेरी किस्मत का चमका, सितारा प्रभु मेरी किस्मत का चमका, और सितारा प्रभु प्राप्त दर्शन हुआ जो तुम्हारा प्रभु। है चित में चिंता कौन सी जो इतने अकुलाए हो तुम, और दो बता इस बन बिकट में किस लिए आए हो तुम, और ये हाल गमी का बयां कीजिए सारा प्रभु। धन्यवाद। बजरंग बली की बजरंग बली की जामवंत का भी रोल निभाए हैं। जामवंत का तो बहुत कुछ सुना चुके हैं अच्छा, मीडिया में मीडिया में। सुना दीजिए कि भी जामवंत का भी फिर सुनाइए। सुना दे रहे हैं। तो अब तो युवकों की बारी है, अरे मेरी तो वृद्ध अवस्था है, अरे यहाँ वहाँ तलक कोई न गया तो डूब के मरना अच्छा है। तो मेरी तरुणाई होती तो उस पार पहुँच जाता अब तक, अरे पीछे तुमसे बातें होती सीता सुध ले आता अब तक। क्या बात है, यहाँ भी जो है धरती लौधना की धरती भी जो है गायक सिंगर से खाली नहीं है। बहुत बड़े बड़े भक्त हैं। भगवान हनुमान जी की शक्ति और माँ सरस्वती जी की बाड़ी भी आपको दी हुई है। क्या बात है। देखिए, जब भगवान श्री रामचंद्र जी शबरी की कुटिया पे पहुँचे हाँ हाँ तो शबरी ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए कितना भाग्यशाली है। हाँ हाँ उसी तरीके से हाँ। हमारे इस गांव वासियों के लिए कितना ये शुभ अवसर इस है। शबरी की कुटिया में भगवान हाँ। बजरंगबली जी आए हैं। तो हाँ, शबरी की कुटिया में श्री राम जी आए हैं। तो कुछ सुनाइए, कुटिया में अगर आए अच्छा। हैं तो तो खाली हाथ श्री थोड़ी- राम जी ने पूछा हाँ। कि मतलब जानकी का हरण हो गया है, कुछ पता बताइए। तो शबरी ने क्या कहा, अरे ना मुझे मालूम कुछ मिथिला कुमारी का पता, ना मुझे मालूम कुछ अरे मिथिला कुमारी का पता, अरे नाथ लेकिन आपको तरकीब एक दूंगी बता। वाह, क्या क्या अरे बात, तालियां, तालियां। पंपापुर को जाइए, अरे आता कली खिल जाएगी, हाँ। और मिलते ही सुग्रीव से सिय की खबर मिल जाएगी। अरे इसके आगे की मुझी को नहीं है पता। वाह, क्या बात है। दो लाइन दो यहाँ पर जो है मुकाबला बहुत जबरदस्त चल रहा है और साक्षात मन जैसे लग रहा है कि हम लोग द्वापर युग में ही पहुंच गए हैं। परशुराम जी की तरह तड़कना, लक्ष्मण की तरह क्रोधित हो जाना और भगवान श्री राम की तरह शीतलता और निर्मलता से जो है अपनी बात को रखना। तो हम आपको दोस्तों बता देना चाहते हैं, लथुपुर लौधना एक ग्राम सभा है और यहाँ पर जो आपको भारी भरकम विशालकाय वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है, इसी पीपल के वृक्ष में महाबली हनुमान जी का वास हुआ है। आप एकदम पास से आके दिखा दीजिए। आपको जो है इस लाल रंग में जो उभरा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको जो है सभी लोग बजरंग बली जी मानकर पूज रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर चुनरी बांधी गई है। यहाँ पर श्रद्धालु लोगों का तांता लगा हुआ है। रात दिन जो है यहाँ पर श्रद्धालु लोग दूर दूर से आ रहे हैं।